Welcome, guys, to another Come episode on! Wit and Sarcasm with us three people. And today we are starting on a very happy note. India has just reached the semifinals. And the first question that I want to ask you guys is मोहम्मद आमिर अब क्या बोलेगा? ये Oh God. मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा था नहीं पहुंचती, नहीं I पहुंचती, am नहीं पहुंचती। waiting for that show जीतना मना है आज देखने के हाँ लिए। हाँ सही बात है, सही ये तो टोटली। अब उन्होंने कुछ और कह देना है कि वेस्ट इंडीज प्लेड बैड, उन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया, हाँ, they कैच छोड़ deserve दिए, to win, ये कर लेकिन दिया। कैच छोड़ दे ये हो गया। दो तीन लोग कहेंगे कि जी कुछ फिक्स था, कुछ ऐसा हो गया, हाँ, कुछ वैसा हो गया, स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट है ये ये वो, वो है। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां हैं, ये वो करने लग जाएंगे। But दो well played, India. Well played, India. रियली Well yeah, I played, think Sanju. लेकिन well played Sanju, yes. I want to ask you this question before we jump on to Sanju Samson's brilliant innings. I found कि इंडिया की bowling was very conservative. The captaincy was very conservative. Yeah. हमने अटैक ही नहीं किया, क्यों? हमें ज्यादा टेंशन थी कि अक्षर को छिहत्तर पड़ जाएंगे, हमें टेंशन थी स्पिनर्स को छिहत्तर पड़ जाएंगे, इसलिए हमने पहले ही अक्षर को के सारे ओवर्स खत्म करने की कोशिश की कि हिटमैर ना मार दे। हमने बुमराह को बचा के रखा कि हम जी वो मैचअप होगा, बुमराह हिटमैर वगैरह सबको आउट कर देगा। हमने ऑन रेट किया और हेटमायर को के आने के बाद भी हम बुमराह को नहीं लाए। हम हाँ, एक ओवर हमने आई थिंक उसका चौथा पांचवा कराया, एक ओवर 11वां 12वां कराया, 2 ओवर दैट हमने तो उसको ईगल बना दिया। ईगल एट द एंड तो वो विकेट ले ही लेगा ना। आई डोंट थिंक दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी। हम इसमें फंस जाएंगे अच्छी टीमों इन दी और एंड में तो पढ़ना ही है, इंडियन तो पढ़ने, और इन दी एंड वो पढ़ते पढ़ते 2 आउट तो हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे। तो बुमराह को एट द एंड बचा के रखने का आई डोंट थिंक लॉजिक है। आई थिंक द कैप्टनसी टुडे वाज बैड। व्हाट इज योर आई टेक? मेरे हिसाब से मैंने ऑल्दो लाइक पूरा मैंने मैच नहीं देखा, मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो किया फर्स्ट इनिंग्स स्पेशली, बट जैसे मैं बीच बीच में देख रहा था, वरुण को लाया गया तो वरुण भी लेट लाया गया, वो सेम रीजन कि अक्षर को ओवर निकलवा दें, है ना। फिर बुमराह ही शुड हैव बोल्ड आई थिंक लाइक सेकेंड ओवर, है ना, ऊपर से वो नहीं हुआ। या Did it यू against Pakistan and against South Africa. He did it. या Why not it? you want at least one over from him in the first 3 overs विकेट Hmm. लेने के लिए, एंड देन पावर प्ले में एक और करवा सकते हो इफ देयर इज लाइक मूवमेंट या कुछ है। विकेट्स लोगे आप तभी तो रन रुकेंगे ना। स्पेशली वेस्ट इंडीज की तो 9 नंबर तक बैटिंग है भाई, 10 नंबर तक शमार जोसफ भी मार लेता है। नहीं, आई थिंक एक ओवर पावर प्ले में बनता है, बट ये भी आप थोड़ा सोच सकते हो कि आप खेल कहाँ रहे हो। आप खेल रहे हो कोलकाता में, जहाँ विकेट आपको बहुत ज्यादा असिस्ट नहीं करेगा। आई अग्री कि एक ओवर पावर प्ले में कर सकते थे, बट थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा कि आप लास्ट में लेके आओगे। आपको पता है कि दे विल गो फॉर द किल इन द लास्ट फ्यू ओवर्स, बिकॉज 5 ओवर में इनको स्कोर करना ज्यादा I differ होगा। with because देखो ये चीज फर्स्ट ने पहला ओवर डाला, he created an opportunity right at the moment. He took या took the Kolkata pitch out of the equation because he is a world class bowler. वो जहां भी बॉलिंग करेगा he'll create chances. उसका कैच ड्रॉप हो गया अलग बात है, पर आपने ओवर ही नहीं दिया उसको। आपने हेटमायर को 20-25 मारने दिए, फिर उसके बाद आप लाए उसको। दैट फॉर बैड। मैं समझता हूँ इनका लॉजिक ये होता है कि बॉल थोड़ी सी निचली स्विंग हो रही है तो हार्दिक और उसके अर्शदीप को बेस्ट चांस दो, 1-2 ओवर निकाल लो, ओके। लेकिन आपको इन करंट सिचुएशन में एट लीस्ट फर्स्ट 3 ओवर्स आई एग्री, एक ओवर बुमराह का बनता ही बनता है। आपको आज पहले उसके बाद भी आपको इमीडिएटली आना चाहिए था एंड गो फॉर द किल। आप टाइम दे रहे हो दूसरे बैट्समैन को जमने का, और आज आखिरी में आप बुमराह को लाया 2 ओवर में। दैट आई थिंक मेक्स नो सेंस। ठीक है उन्होंने उनके तो 10 डेथ ओवर कौन करेगा फिर पाजी? यार डेथ ओवर इन एनी केस आप अर्शदीप और उससे कराओ, हार्दिक से इंप्रूव कराओ। हार्दिक इज नॉट अ रन डेथ पड़ते हैं, बॉलर। हार्दिक इज नॉट अ डेथ बॉलर। I would हार्दिक like को to see, बहुत एक ओवर छोड़ दो मार उसका, yeah, एक ओवर छोड़। it's probably 18th and 20th Arshdeep, 19th Bumrah, and then you हाँ, bowl probably आज की सिचुएशन में 15वें 16वें ओवर में एक उसको करवा सकते थे बुमराह को। आई थिंक शुरू में थोड़ा अर्ली ला सकते थे, जो 11th 12th ओवर के अराउंड जो उसने विकेट लिया, आई थिंक 9th 10th के अराउंड, that was चलो that was good timing.
kept, और इसके अलावा I think fielding में भी we looked very lethargic. Was very Our bad. catching was so bad. Dropping 2 catches was very bad. Tilak Sharma's chance was difficult. That why I ये would कौन not. सा नया खिलाड़ी आ गया हमारे टीम में, तिलक शर्मा? Tilak Verma. That happens when you have 2 pegs. So you can forgive me on that. तिलक वर्मा का चांस तो फिर भी वो था, लेकिन अभिषेक शर्मा वो लुक रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स, प्रेशर में आ गया था आज तो यार. Oh yeah, I think नहीं, अभिषेक शर्मा really needs to improve और up his catching game. अच्छा मेरा इस पे क्वेश्चन है एक, एशिया हाँ, का go. do you see India maybe dropping Abhishek, like just resting him because he's not, it's clearly not working at the top of the order. Bring Rinku again and Kishan and Samson. No, can I don't think. no. because Rinku at the end is not your opener. You need an Yeah. opener. But And he's a much better fielder. he's a much better fielder, I get it. But the thing is, we do not have somebody to replace Abhishek Sharma at the top. That is an issue, and this Ishan is way Kishan. too late. Who? Ishan Kishan. But that upsets the whole rhythm. Then you have to send Tilak Verma up at 3 or Surya Kumar up at 3. I think the current setup is fine. Abhishek just needs to focus a lot on his ground game, as we've been speaking about it. His ground I game don't think they're going to make changes in the semi-final and hopefully in the final, because I think 2 matches हैं. अगर एक भी match, I think Abhishek has that potential कि वो single-handedly कोई भी match जिता सकता है. The match, he can finish off any match within first 6 overs. I remember that game IPL में जो जहाँ से हमारा वो शुरू हुआ था ड्रीम 11 का, एंड अभिषेक उसका कैच छूटा था, देन उसके कोई चांसेस गए थे. विजनरी बंदे ने कोई सिलेक्शन की, एक विजनरी बंदे ने. I was the first one who scouted his talent. ये लड़का अभिषेक शर्मा, being an Amritsari, I bagged his talent and see where it went. Skyrocketed into stardom. So I don't see Indian team making a lot of changes. I think this is a good playing 11. I wish किसी तरह हम कुलदीप को accommodate करते, but I think they are going to. I missed that thing. कुलदीप, I thought कि आज कुलदीप को खिला लेंगे. I thought शायद आज अक्षर को ना खिलाएं और कुलदीप को खिला लें, because आज आपका विकेट बहुत पाटा है, तो you know कि एक स्पिन ऑप्शन बेटर रह जाता. कुलदीप has that guile कि वो बैट्समैन को फॉक्स कर देता है, but still they did not go with Kuldeep. Varun is also a concern. Varun has been out by 3 मैच लगातार अब उसके लगातार. Rashid बताएंगे, because Rashid is a KKR specialist and Varun specialist. आप I think Rashid Varun, problem क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे ग्राउंड्स पे खेल रहे हो. आई नो, आई मीन सी ओवर टाइम बैट्समैन विल ट्राई टू फिगर आउट अ वे जिसमें कि आप वरुण को थोड़ा निगेट कर सको, या थोड़ा यू विल हैव टू फाइंड आउट वेज, अदरवाइज वो तो हमेशा आउट ही करता रहेगा. बट आई थिंक कोलकाता का पिच ऐसा पिच जहां पर रन्स ही बनने हैं, तो आई डोंट थिंक ही बॉल्ड रियली बैडली. ऐसे ही फिगर्स आपको दिखेंगे किसी मैचेस में. व्हेन आई थिंक विद अगेंस्ट इंग्लैंड मुझे ऐसा लगता है कि ही विल डू बेटर, बिकॉज सी वरुण के साथ मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू ये लगता है कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है व्हेन ही सीज बिग पावर हिटर्स इन फ्रंट ऑफ हिम. थोड़ा सा वो नर्वसनेस उसके बॉलिंग में ही दिखने लगता है. when he knows कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग करना है, they can't hit, तो he knows कि वो मार नहीं सकेंगे, मारेंगे तो कैच आउट हो जाएगा. बट विद पीपल लाइक टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, अगर वो कनेक्ट होता है तो वो सीधे 6 जाता है, तो वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है. आई थिंक ओवर टाइम ही विल लर्न. आई डोंट सी any reason why he will not be one of the best for India going forward also. I think he will be there. Finally coming to this, justice for Sanju's finally done. Finally he has shown all and given back to all those fans who have supported him all these years throughout the IPL, throughout the national team duties.
बिकॉज बंदे के पास शुरू से ही हर कोई बोलता था ही हैज द एम्पलेस्ट अमाउंट ऑफ टैलेंट, टाइमिंग उसकी ग्रेट है, ही हैज सो मच टाइम टू hit the shots. Yeah. Still remember Sangakkara was a great fan of Sanju Samson. He used to advertise him so much. Even Gautam Gambhir used to say a lot about him. And वो हमेशा pressure situation में, current situation में, he used to go bad. He used to just loft it out and crumble under pressure. लेकिन आज the maturity with which he played, really hats off to him. He really hardly played any false shot. This was a Virat Kohli type of innings. Yeah, and See, after every boundary, he was taking a single. Immediately after a boundary, exactly. next ball That was single. I saw that like so many times. Boundary single, boundary single. That was so So good. you have to admire someone else also. You have to admire DK Dinesh Karthik for this, because when he was the commentator, he specifically made this point that after he got his 50, immediately he again marked his run up, not his run up, but the crease. He took the Yeah. guard again, Yeah. and again in the next ball he took a single, and he commented this that today he has shown this maturity that now I want to still be on the ground, be on the crease, and stay. And I want to finish this game. And he commented it on when he got 50. Yeah. And today, see Yeah. the maturity that he played. Yeah, I So like hat the analysis. Yeah, I like the Yeah. analysis that DK DK did. is DK Yeah, DK he is is a obviously smart very guy. very But insightful. but Sanju always had talent, without a doubt. But True. और अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम जब संजू को देख रहे थे ऑफ लेटली खेलते हुए, तो वो माइंड उसका बहुत क्लटर्ड लग रहा था. वो क्या उसके फुट मूवमेंट्स और उसके शॉट्स नहीं लग रहे थे सही. But I think today it was his day, and today I think overall technique भी जो लगा, जिस तरीके से वो खेल रहा था, was also very good. And as you rightly said, पाजी, आज एक भी false shots, एक भी bad shots नहीं खेला उसने. It was a gem of an innings, honestly. वो जो क्लटर स्टार्ट हुआ पहले एक इंग्लैंड के साथ सीरीज थी. He got out couple of times against Mark Wood and Jofra Archer pull shot पे, है ना. They're like the quickest of the bowlers in the world, right? तो वहां से बात उठने लगी कि शॉर्ट बॉल पे he's uncomfortable. फिर Gill came into the team and that whole fiasco. Then he was pushed down. He was made to be a finisher person. The guy was played throughout his life at the top of the order. उसको नीचे भेज के then I think that was where it all started कि उसकी पूरी टेक्निक खराब हो गई. He was like he likes pace, है ना. उसको स्पिन और ये सब थोड़ी जो पुरानी बॉल के साथ he doesn't feel comfortable. तो finally अब जब he played that little cameo against South Africa or New Zealand, जब Gill was not well, and I think then he came back into the team. और अभी finally I think he has stamped his place. Hopefully he stays. With what we have seen in this GG era is that 2 मैच फेल हुए, आपको इधर से उधर कर दोगे, आप यहाँ से चॉप एंड चेंज तो बहुत होता है. बट होपफुली ही स्टेज. नहीं, हमारे इंडियन टॉप ऑर्डर जो है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही गेम है. टॉप 3 अभिषेक, I mean you can't expect अभिषेक कि I mean still वो तो पहले बॉल से मारने को जाता था. नाउ 1-2 बॉल थोड़ी बॉल वो दे रहा है, at least he's trying. तो और ईशान किशन, I think it will be the same philosophy. जिस दिन चल गया, nobody is gonna मतलब कोई ऐसा टीम नहीं होगा जिसको ये लोग हरा नहीं सकेंगे. तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है. Sometimes it will come pay off, sometimes it won't. Hopefully the next 2 matches, I don't fancy England a lot against India. So मुझे लगता है अभिषेक will either do something special in the semi-finals or the finals. Okay, amazing. Sanju, I was just going through his post-match interview and all, and he said this very good thing that I have seen Virat Kohli and Rohit Sharma go about doing their work in the chases, how they handle the chases, and I've observed and learned from them that what have you got to do in these circumstances. So वो बड़ा था कि उसको पता है कि because this for me is the typical Kohli innings. Kohli ऐसा खेलता था कि चौका मारो और फिर 2 रन लो, ऐसे बाकी लोग नहीं करते. So hats off to Sanju Samson. Yeah, well played. And good cameos throughout. Tilak also like थोड़ा first over में आके फंसा फिर, but then he showed some intent
and Tilak, I mean, for me, he looks really a class apart, man. he is really good. Like, I and am a big Tilak Verma fan. he's a Me clutch too, yeah. player. बहुत अच्छी है, Yeah. उसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा है. He has all the range of shots. I find he will be the next big thing in Indian cricket. Yeah. Could be, yes. उसके पास शॉट्स है. I mean, he knows how to play situations. अगर एक्सेलरेट करना है तो it's not कि वो ज्यादा बॉल्स खेल लेगा. He will find Yeah. boundaries. And Yeah. अगर build करना है innings तो he will find single doubles इधर उधर. So I mean that's really really good about Tilak. So Yeah. again, very good innings, I would say, impactful. Yes. So before we jump on the semi-final predictions and the final predictions, it is a very important development that we also need to comment on is the last match of Pakistan that happened. बहुत important development है. And what did you make out of that match? आपकी टिप्पणियां क्या है उसके बारे में? बल्लू, go for it. मैं तो बहुत ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट को हम सब क्लोजली फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम पॉडकास्ट और शोज वगैरह को, और इंस्टाग्रामर्स को, है ना, जो बोलते हैं कि शादाब खान लानत है तेरे ते, लानत है. So it's obviously I won't say it's sad to see, but you want Pakistan cricket to do well because they are our closest rivals, है ना. तो अगर वो उनकी cricket is at I think all time low since I think 90s. In the last 4 ICC trophies, they have not qualified to the semi-finals, and 3 of them were in subcontinent. 1 of them was in Pakistan, 1 of them was in Sri Lanka. So that is really crazy. I think in terms of the match itself, throughout the tournament they made a lot of tactical errors, so many blunders. कभी बाबर आ गया, कभी बाबर को ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया. फिर ऑब्वियसली पर्ची प्लेयर्स तो हैं ही उनकी टीम में. फिर कभी कॉम्बिनेशन, जो उनका बेस्ट स्पिनर है अबरार, उसका एक ऑफ गेम हुआ, उसको निकाल दिया. इंग्लैंड के खिलाफ अबरार खेला होता उस पिच पे, he would have been so difficult. That was. फिर अभी उनको लास्ट मैच में I think they finally got the 11 that they should have gone with, है ना. Barring Yeah, barring of course that's always the case. And अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि फरहान's inning was not good enough because it was 100 of 60, and on that pitch you needed a lot more runs. You needed probably a 120, 130 from him, the person who's sort of staying throughout, and he's the batsman in the form. So I think overall they needed to at least score 240, and we knew that. I think we were in our group chat, we were discussing. I just thought कि they will fuck up at some stage, and thank you Pakistan for Pakistan cricket is amazing. They find ways to fuck up, and they are unpredictable. They are that cinema because they are that tamasha जो word use करते हैं एक podcast. So I think वो तमाशा देखने को मिला. 30 runs something in the last 4 overs. They lost 7 wickets. That was crazy. 46 runs, 8 wickets. Yeah, and I'll pass it over to Rashid. I think I've spoken enough about Pakistan cricket for now. Again, I mean, see, toss जैसे ही हारे थे, it was clear they will not. I mean, personally, I didn't. First of all, think कि इतना अच्छा start इन लोगों को मिल जाएगा, and they would even score 212. In fact, I had predicted Sri Lanka to beat Pakistan, which nearly happened. But overall, I think the team combination was right, and for the first time, I might agree with Paji that Shadab shouldn't have been in the team, and I would have had. First time you're agreeing with me. Rashid backs Shadab. I told you that. No, absolutely not. Absolutely not. This is the biggest purchase. I've been saying it for so long. It doesn't deserve to be. So I would have had Saim Ayub full toss Shadab instead of Shadab.
And but yeah, I mean, it was fun to watch. Obviously they lost. Match में कोई कुछ बचा नहीं था after they scored 145 plus श्रीलंका, so they वो पूरा सीन खत्म हो गया था. But again वो एक अलग ही situation create हो जाता if Pakistan would have lost. Premium fast bowler and everything. So obviously for I think I would have loved to see Pakistan instead of England, because I think New Zealand and South Africa, India, obviously they're the deserving teams. England, I would not say they're not deserving, but the kind of cricket that they've played, or the kind of semi-final that I'm expecting out of England, मुझे कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है कि वो लोग कुछ Rashid again overconfidence. Getting overconfident, Rashid. नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे वो लोग. देखो, I think throughout England का जो देखा है ना हमने अभी तक पैटर्न इस टूर्नामेंट में, किसी ना किसी मैच में somebody has stepped up and you know, तो कभी हैरी ब्रुक रन बना देगा, फिर you know विल जैक्स तो है ही the real spin shady, they're saying him. वो तो हर मैच में कुछ ना कुछ कर रहा है. देन रेहान अहमद इन द लास्ट गेम, पहला गेम आया, बंदे ने जितवा दिया. करण स्टेप्ड अप अगेंस्ट दैट इन दैट गेम अगेंस्ट नेपाल. कुछ ना कुछ चल रहा है. आई थिंक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर बटलर रन नहीं बना रहा है, सॉल्ट रन नहीं बना रहा है, तो still think they're finding ways to win, no doubt. Yeah. No doubt. So they still do, but let's see. But we'll get back to Pakistan. But I want to hear Paji's opinion on Pakistan. Let's hear that too. I think finally last match they got 10 players right. They should have gotten kicked Shadab out of not only their 11 but also their 15 and send him back to Pakistan. Because Shadab does not deserve to be in their 15, and I've been saying this for a long time to Rashid. Rashid मान नहीं रहे थे. मैं कब से बोलता था कि वो फुल टॉस डाल देता, उसकी बॉल टर्न नहीं होती, वो बॉल फुल टॉस डाल देता है. He does not have the game, और वो उसकी बैटिंग भी कुछ भी नहीं है. He scores against Namibia, कुछ भी नहीं. नमीबिया के अगेंस्ट भी उससे जबरदस्ती स्कोर कराया गया, ऊपर जबरदस्ती भिजवाया गया. एग्जैक्टली. तो वो है नहीं कैपेबल इतना. वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंडर ही कर सकता है. ठीक, वो क्या करना चाहिए था, उनको सायम अयूब को रखना चाहिए था, एंड देन दे वुड हैव डेफिनेटली बीन इन अ ग्रेट सिचुएशन. सायम अयूब एटलीस्ट रन नहीं करता तो इनिशियली आके 3-4 आउट कर देता, तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग, और वो दे वुड हैव बीन ऑन द ग्रेटर चांसेस ऑफ देम टू क्वालिफाई. और मैं हैरान ज्यादा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के नहीं था, मैं उनके कमेंटेटर्स और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके बयान. अब सकलैन मुश्ताक इज अ ग्रेट बॉलर, वेरी गुड बॉलर, जिसको हम फॉलो करते रहे हैं. भाई साहब पहले वो ब्लेम देता था शदाब को बचाने के लिए टीम मैनेजमेंट पे कि टीम मैनेजमेंट ने गलत किया, टीम मैनेजमेंट ने सही जगह नहीं खिला रहे प्लेयर्स को, टीम मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले रहा है, माइक हैसन गलत डिसीजन ले रहा है, सारे ये लोग गलत, एडमिनिस्ट्रेटर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं, सब गलत डिसीजन ले रहे हैं. अब रिसेंटली लास्ट एपिसोड में मैंने देखा ही हैज सरपास्ड इवन दैट. अब वो गलती बताऊं किससे निकाल रहा है, अब गलती निकाल रहा है कि फिजियो ठीक नहीं है, गॉड, अब टीम डॉक्टर ठीक नहीं है, फिजियो ठीक नहीं है. कह रहा था कि ही वाज गिविंग एनेक्डोट्स ऑफ प्रीवियस मैचेस कि दूसरे प्लेयर को उसको बॉल लग गई, उसको उसने दवाई लिख के दवाई ही दे दी, फिर वो दवाई लेके डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि क्या दवाई दी है, आपके नीज पे बॉल लग गया, तो उसने दवाई दी. कहता कि ये दवाई तो पेट दर्द की है. कहता हाँ मेरा जुलाब भी लगा हुआ था वो, लेकिन ठीक हो गया. टीम डॉक्टर और फिजिशियन की भी गलती है, शदाब को छोड़ के बाकी सबकी गलती है. भाई साहब अगर ससुर ऑफ द ईयर का अवार्ड बटना होगा हैंड्स डाउन भाई साहब सकलैन मुश्ताक को मिलेगा. लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे भी ऐसा ससुर दे भगवान. और क्या यार, ऐसा ससुर. भाई साहब इसने इतनी बैकिंग, इसने तो शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया, इसने सबको पीछे छोड़ दिया यार. इसने तो शाहिद अफरीदी से बुलवा दिया कि यार has been really critical of शाहीन अफरीदी. मैं एक ट्विटर पे क्लिप देख रहा था एंड ही इज लाइक मैंने शाहीन को इतना बताया है कि राउंड द विकेट नई बॉलिंग करो, उसको ये करो वो मत करो, एंड सेम मिस्टेक्स रिपीट किए जा रहे हैं एंड ऑल दैट, which is very surprising. I never expected this from शाहिद अफरीदी. But yeah, of course सकलैन, मतलब जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हो शादाब को,
एंड मुझे क्या लगता है कि वो जो 3-4 बंदे बैठे होते हैं, व्हाई डोंट दे क्वेश्चन बैक सकलैन कि शादाब किस लिए है वहां क्या पर? कर सकते हैं वो? आई थिंक हफीज ट्राइड इट। Only Hafiz questions. Baki हाँ Umar Gul does not have a great voice back. शोएब अख्तर And हाँ करो यार, शोएब Shoaib अख्तर। Akhtar, I think Shoaib Akhtar, I think because of his शोएब अख्तर डजंट केयर, ही good, इज good, लाइक good relations with he's Saklan, like हाँ he lets go. Let कि कुछ शोएब ऐसी चिल हो गया, लाइक अब मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं। अब मैं क्या बोलूँ। उसका भी ये होता है, क्या करेंगे, करना है नहीं करना है क्या, हाँ जी शुरू कर दो, क्या करना है। ब्रिलियंस कैप्टनसी हाँ सलमान लगेगा। वीक मैनेजमेंट, जब आप वीक प्लेयर्स को रख लोगे तो ऐसी चीजें, हाँ वीक बंदों को लाओगे तो ऐसी चीजें होंगी। बस मैं क्या बोलूं, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए, लेकिन मैं फ्री एडवाइस दे दूंगा तुम सबको, और यहाँ पर ये कर दूंगा। तो इट्स द सेम स्क्रिप्ट। वो ओवर द इयर्स मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, सेम तनकीद करते हैं, सेम वही वर्ड्स, सेम वो मैनेजमेंट खराब है, ये हो गया, वो हो गया, उसका घुटना टूट गया, मोमेंटम लूज हो गया, उसका ये हो गया, सेम चीजें चल रही हैं। एंड उनके ऑब्वियसली सिस्टेमिक इशू तो है ही, बट अभी इतने टाइम से वो सेम जो 6-7 लोगों का ग्रुप है वो खेले जा रहा है। रोटी गैंग कहते हैं उसको, रोटी रोटी गैंग। गैंग। ओह गॉड। नहीं बट लंगर लंगर मुझे एक गैंग। चीज कहना है फॉर श्योर कि इस बार जो कैप्टेंसी हुई है ना, with how they've handled over bowling changes and everything, it was absolutely terrible. और बहुत ही ब्रेनलेस कैप्टेंसी भी was one of the reasons जिसमें वो इंग्लैंड का मैच हार गए। एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली जिनसे उम्मीद था उस्मान तारिक से, वो ही डिडंट डिलीवर इन द श्रीलंका मैच। तो मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, बहुत सारी रीजंस तो हैं एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, बट आई पर्सनली थिंक सलमान अली आगा इज नॉट cut out for a captaincy role, especially in T20. Cut out for Yeah. T20 as well. उसकी टीम में Yeah. I think Absolutely. I want to question his place in the team his because place is not Absolutely. technically तो he's not bowling, ठीक है। हम्म। वो बॉलिंग करे फिर भी चलो मान ले कि चलो यार कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ, बैटिंग में आई डोंट थिंक ही इज गुड इनफ टू बी इन द 11। Yes, उसकी he is जगह- अच्छा not. मेरा एक क्वेश्चन है, who do you think then would be the next captain? And then मेरा एक और क्वेश्चन है follow up that I'll come back after this. in But that's a T20 difficult question, honestly. Paji, आप बताओ. Rizu Simons. but you can never dismiss Rizwan, you can never dismiss it, but I don't think they will be reinventing the wheel again. वो तो कुछ ज्यादा ही ये हो जाएगा। I think they may give it to Eagle. ईगल के तो पर काट दिए बहुत बार। ईगल नहीं उठ पाएगा अब। ईगल को दे सकते हैं, दे लाइक ईगल, वो पहले भी देना चाहते थे उसको, तो ईगल को दे सकते हैं, क्योंकि और इसके अलावा दे विल नॉट गिव टू साहिबजादा, वो उसकी बैटिंग में इशू आ जाएगा। सलमान Without a doubt. पाजी आप शादाब- फिनिश कर लो, फिर मैं शादाब- बताता हूँ। मैं रुक जाओ, मुझे सोचने दो। माय बेट इज ऑन ईगल। पाजी विदाउट अ डाउट ये लोग कैप्टेंसी शादाब को देंगे, आप देख लेना पर्ची। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज पाजी अभी क्या होगा, देखो अभी सिंपल सिचुएशन क्या होगा हो जाएगा वहां पर। आई डोंट थिंक शादाब को कैप्टनसी देंगे। देखो अभी क्या होगा। नहीं आप, मैं इसका रीजनिंग दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट शादाब कैप्टन बन जाएगा तो बवाल हो जाएगा। अभी क्या होगा कि दे विल फोकस, इनका शायद बांग्लादेश से एक अपकमिंग सीरीज है ओडीआई का, तो दे गोना प्ले दैट। फिर वहां से दे गोना शिफ्ट टू पीएसएल, ठीक है। एंड पीएसएल में शादाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड आई गोना डू अ डिसेंट जॉब। उस पीएसएल के बाद एक हवा चलेगी जिसमें अगेन शादाब को ही कैप्टन बनाया जाएगा। आई एम श्योर उसी को बनाया जाएगा। आई पर्सनली थिंक until unless something drastic happens in the board, जहां पर the board, वो बंदा क्या नाम है, नकवी, takes some drastic steps and appoints right people for the right job, it is gonna be, if it's Mike Hessen, it's gonna be Shadab for sure. Just to counter you on this, इशू ये है कि you need at least some semblance of performance to back your PSL team. में हो जाएगा ना पाजी, every player that is selected, do it. You every won't be player able that to is do it. selected Even in the PSL, Pakistan team. I have been following PSL for a long time. Even in PSL, he does not do great.
to justify that he be given the captaincy. इस सिचुएशन में द ईगल डज गुड कि ईगल आता है, ईगल थोड़ी सी विकेट ले लेता है एट द एंड पीएसएल में, एट द एंड और शुरुआत में, बिकॉज सब स्टैंडर्ड बैट्समैन होते हैं पीएसएल में, तो वो फिर भी कर लेता, तो ईगल हैज अ बेटर स्टेक. My hunch again, Shadab, if he performs bad in PSL, then of course मुश्किल हो जाएगा. But मुझे ऐसा hunch है कि if you were to ask me अभी, they are not giving it to Fakhar Zaman, ठीक है, because No, Fakhar no. Zaman late हो I think जाएगा. he's almost done now. I Yeah, think Fakhar he's Zaman late हो जाएगा. They're not giving it to Sahibzada and all these guys. बाबर रिजवान चले गए, तो ऑप्शन बचा क्या आपके पास? They are going to give it to either Shaheen You or expect Usman Ali Aga to be dropped in the first place? for sure. Okay. The buck okay. falls with the captain, and I think Salman Ali Aga. I think it's not a rocket science. I think he's been found out badly in T20 cricket. ODI or Test में I think he still justifies his place, but T20 में नहीं होगा उससे, and पहला चीज वही होगा कि आगा will step down और इनको sack कर देंगे, and then आगे देखा जाएगा. But मुझे ऐसा लगता है शादाबी बनेगा. एक इसमें एक पॉइंट है कि द वर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन सी ऑन हिज फेस कि वो कितनी उसकी लगी हुई है इन द मैच. गेम में थोड़ा प्रेशर आता है, वो ऐसे कर रहा होता है, उसकी शक्ल पे 12 बजे होते हैं, इतने प्रेशर में आ जाता है वो. एंड देन Ballu, who is your pick? Who's your pick? लाइक मुझे लग तो यही रहा है कि प्रोबेबली दे माइट गो विद शादाब, बट वो दे शुड गो विद, आई हैव नो क्लू, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट आई वुड से मे बी ऐसा कर सकते हैं कि दे कंटिन्यू विद आगा एंड देन दे फॉर अ व्हाइल, आई डोंट नो, their cricket is in really bad shape. Maybe they do a full revamp जो 2003 में हुआ था, 9 player drop हुए थे. I think that should happen. Team properly zero से start करो, bring all the new players in T20, है ना, और ये लोगों को खेलने दो वनडे वगैरह में, टेस्ट में खेलने दो. I think that should happen ideally. But होगा क्या? Like it's Pakistan but cricket. what is your hunch? हम लोग hunch पे बात कर रहे हैं. Paji is like eagle को मिलेगा. मैं बोल hunch रहा मुझे हूँ ये आ रहा है कि they might stay with Aga. You will stay with Aga, okay? They might, yeah. We have chosen 3 different captains, mind you. Let's see. That's the unpredictability of Pakistan cricket. It doesn't say anything about us. Definitely. And one question from my side as well, before Ballu asks that follow-up question that he was supposed to ask, that do you guys think Usman Tariq is the new Ajanta Mendes of sorts, that is also to the same route? Like Ajanta Mendes was found out by Virender Sehwag and his career literally ended. Do you think Usman Tariq has also been found out by the international cricketing players and they are now able to play him pretty well? No, I don't think so. एक मैच के बेसिस पे you can't judge, Paji. Plus, What about 2 or 3 matches they've नहीं, managed 2 or to 3 matches नहीं हुए. I think he bowled India also reasonably. against Indian match also, Indians played him very well. They did not He give gave him away any. 24 runs. I'm not trying to Yeah. justify, but मुझे ऐसा लगता है कि see, for spinners सबसे बड़ा challenge होता है ड्यू, मेरे हिसाब से. And कल के मैच में भी ड्यू काफी था और एक मैच ही हुआ है. I don't know if he might get found out, but और एक एनालिसिस भी कल आमिर दे रहा था कि उसके शोल्डर्स एंड इसको अगर रीड करना स्टार्ट कर दिया और बैकफुट पे खेलने लगे बैट्समैन, तो उस आई मीन ही इज गोना बी वेरी प्रेडिक्टेबल. बट आई थिंक एक मैच पे जज करना थोड़ा सा हार्श हो जाएगा. मुझे ऐसा अभी कोई बहुत एविडेंस नहीं लगा है जिससे कि मैं ये बोल दूं कि नहीं यार वो अजंता मेंडिस पार्ट 2 हो जाएगा. सो आई विल स्टिक टू दैट एज ऑफ नाउ. मैं एक चीज ये नोटिस की है कि लास्ट आई थिंक 2 गेम से ही इज नॉट बॉलिंग दैट क्विकर वन, जो क्विकर वन बोलता था, बीच में डालता था वो. तो वो बोल रहे थे कि प्रोबेबली उसको थोड़ा चेकिंग का और वो सब इशू आ जाता है लाइमलाइट में कि उसका एक्शन चेंज होता है. सो करेक्ट. आई डोंट नो इफ दैट्स द इशू. आई थिंक थोड़ा टीम्स ने भी ऑब्वियसली वी हैव सीन प्रोग्रेसिवली इट्स गेटिंग बेटर. इंडिया प्लेड हिम डिफेंसिवली, दे डिडंट टेक एनी चांसेस. इंग्लैंड ने थोड़ा शुरू में डिफेंसिव खेला, देन दे लाइक इन द एंड दे वेटेड एंड दे अटैक्ड, दे मैन्यूवर्ड रियली वेल. लास्ट मैच में ये लंका वेंट अगेंस्ट हिम, दे टारगेटेड हिम एंड he was expensive 40 plus, so धीरे धीरे I think he's being found out. I think he's a
और कल उसको एज ए अटैकिंग ऑप्शन लेके आए थे ऊपर। पिछले मैचों में ही वाज कमिंग आफ्टर 10 ओवर 11 ओवर के बाद। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ही इज अ बेटर सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव बॉलर, कि अगर उसको आप मारने जा रहे हो तो ही विल पिक विकेट्स, बट अगर आपको उसको वेट करके आराम से खेल रहे हो देन इट्स डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ हिम टू सर्वाइव, क्योंकि आप थोड़ा मैनूवर करोगे, वेट करोगे कुछ इतना, तो वो है। और स्पेशली उसकी पेस बहुत कम है, जो उसकी गुगली और वो वेरिएशन, ही इज बॉलिंग एट लाइक 79-80 केज, तो उस पेस पे बैट्समैन एडजस्ट कर लेता है, अच्छा बैट्समैन जो होगा एडजस्ट कर लेता है। तो इफ ही इज नॉट बॉलिंग दैट क्विकर वन, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बॉलिंग। तो आई थिंक मेंडिस तो अभी मैं नहीं कहूंगा उसको, बट आई एम श्योर इफ ही डजंट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ, इवॉल्विंग, तो फिर वो जल्दी पकड़ा जाएगा, वो मेंडिस की कैटेगरी में आ जाएगा जल्दी। Paji, you seriously think he's Mendes 2.0, is it? I think he is just on the verge of becoming Mendes 2.0 because I don't think he has that much guile to fool good quality batsmen. He can do very well against lower tier teams and all, but not against quality batsmen. I think India played them very well. Even England played them very well. I don't think that would be an issue. Even Sri Lanka played him well. I don't think, and these are, mind you, good Sri Lankan pitches on which he has played. What will Yeah. happen if he goes to Australia, England, South Africa, somewhere else? I नहीं, don't. I mean, तो थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर में ये करना चाहूंगा, इवन कुलदीप डजंट प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नहीं खिलाते उनको। स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस जरूरी होते हैं फॉर स्पिनर्स टू थ्राइव। yesterday नहीं, ऐसा was I would totally disagree with. हाँ, अच्छा स्पिनर तो अच्छा चल ही जाए। स्पिनर हर जगह चलता है। कुलदीप को खिलाते नहीं, अलग बात है, कुलदीप because अच्छा स्पिनर नहीं है। उसको मैं खिलाते ही नहीं है ना। खिलाते एग्जैक्टली क्यों नहीं खिलाते हैं? जब खिलाते हैं तो वो तो एवरीवेयर उसको खिलाते इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ जीजी की वो स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होता। जीजी हाँ। लव्स ऑलराउंडर्स। जीजी को हाँ। वॉशिंगटन सुंदर बहुत आधा टिट्टा, आधा टिट्टू, आधा बटेर। I वही mean तितर, not the other one. अब हर्षित राणा तो चला गया बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन दैट्स द थिंग ना, जीजी प्रेफर सर्टन पीपल फॉर सर्टन रीजंस वी डू नॉट नो, बट देयर आर सर्टन रीजंस। शायद वॉशिंगटन सुंदर के पास भी ऐसा कुछ एविडेंस है that he finds a way inside the cricket team for God knows what performance, but there is something, and maybe Kuldeep Yadav is not. See, I'm not in no way trying to compare Usman Tariq with Kuldeep Yadav. अभी जमीन आसमान का डिफरेंस है। I think I think one match is way, I mean, बहुत छोटा सैंपल साइज है। See, एक न्यू बॉलर जब बॉलिंग करने आता है, या एक न्यू बॉलर जब इंटरनेशनल अरीना में आता है, ऑब्वियसली देयर इज अ मिस्ट्री टू इट, एंड वो स्पिनर है। ये एक और नॉवेल्टी फैक्टर ऐड करता है, तो टीम्स आर थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में। बट एक मैच अभी is way too soon to come to a judgment on this. I've been seeing PSL for so many seasons, and he is not a young guy who has just burst on the scene. He is a quite seasoned PSL performer. That the thing is, he has been going around and playing in PSL and in other leagues as well. So it is not as if he has just jumped on the scene. So it does not have that Ajanta Mendes wala novelty factor as well also. तो ही जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, अब लीग्स में तो खेल ही रहे ना इंडियन प्लेयर्स या फिर और सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो इस टाइप के लीग। This is the first international tournament in which he has played against teams like India, New Zealand, Australia, and obviously when you have not seen play or when you have not played against him, it takes certain getting used to. I don't think there is any successive tournament. Everyone will be able to play him well. The good batsman. अब जैसे अबरार है, अबरार usually does well against all the other teams, but इंडिया के खिलाफ उसको बहुत फैंटे लगते हैं। इंडिया के खिलाफ बेचारा करना भूल जाता है। and he has let go of his celebrations. I don't know why. Maybe शायद थोड़ा सा mental pressure उसको आ गया है. He has let go of his. He has been really unlucky, पाजी। आप कैसे नहीं खिला सकते यार इंग्लैंड के अगेंस्ट आप? कैसे नहीं खिला सकते? वो तो है। बल्लू, you was gonna ask one more. What was your follow-up question? My follow-up question was, I think, very on the similar lines. I think हम उस discussion में चले गए थे, but
my question was, if you had control of the Pakistan cricket Oh, system, if you were Mohsin Naqvi, what would you do going forward? आपको क्या steps लोगे? It's a hypothetical situation. How would you revamp the cricket in Pakistan? Go बाजी ahead. बताओ. नहीं अच्छा, बताओ, आप बताओ. सबसे पहले सी पाकिस्तान क्रिकेट के इशू स्ट्रक्चरल ज्यादा है. दे डू नॉट हैव अ Yeah. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू रिवैम्प दैट. दे नीड टू put in place good coaches at the domestic level, revamp that structure, ensure there is no nepotism and players are selected on merit. कोई पर्ची नहीं, कोई रोटी गैंग नहीं, कोई कुछ नहीं. आप उन्हें सिलेक्ट करो ऑन द बेसिस, फिर आगे आप लेके चलो. वो सबसे पहले करना जरूरी है. और अभी के लिए तो ये करना चाहिए कि सर्टेन प्लेयर्स हैव रियली been given too much rope. Like Babar Right. Azam is not cut out for your T20s. Shaheen needs a good break, and only then he should be brought in the team. And Salman Ali Agha is not cut out for T20. Shadab Khan should not be in your top 15 players. So you need to revamp. You need to come up with new players. आपका अच्छा upcoming trip tour to Bangladesh, I feel Bangladesh, right? Yeah, So yeah, Bangladesh. go with a young team. Even if they lose, the thing with Pakistan is, I think they follow social media too much. कि जो थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म हो जाता है कि आपने इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, फरहान वो भाटी कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो आगा जी हमें ये चाहिए, आगा जी. लोग प्रेशर में बहुत आ जाते हैं. और स्पेशली वो हाँ. पेड़ के नीचे खड़े हुए दो लोग बैठे इतना लोग ले लेते हैं जिसकी कोई बात ही नहीं. आई थिंक वो सब छोड़ के एक टीम को खिलाओ, उनको गिव देम अ गुड रोप वे कि आप स्किल्स डेवलप करो, बैक हैव अ गुड कोच, बैक देम, एंड पॉसिबली सकलेन मुश्ताक को बैन करो फ्रॉम कमेंटेटिंग एनीवेयर. दैट इज माय टिप. Last match you not perform well, what happened? I think Rashid, I would second to what Nishant has said. मुझे ऐसा लगता है कि Mike Hesson is not the right coach. उनके कल्चर में फिट नहीं करता है वो. मुझे ऐसा लगता है. और Mike Hesson, so I would get rid of Mike Hesson and bring in. I would हाथ पैर जोड़ लो. मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस खान and all these players जिसने अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, आई थिंक हाथ पैर जोड़ लो, बोलो कि भाई मेरी क्रिकेट तबाह होने वाली है, आप आ जाओ, सुधार लो. आई थिंक व्हेन ही कम्स, व्हेन अ प्लेयर ऑफ यूनुस खान स्टैचर, और आई एम नॉट जस्ट सेइंग यूनुस खान, इतना बड़ा स्टैचर, हालांकि इन लोगों ने सारे वकार, वसीम, they've tried everybody and everybody has mostly failed, but I think इनको एक ऐसा स्टैचर चाहिए who is able to command the dressing room, कि भाई ऐसे चलेगा. It's not the players who are running the dressing room. I personally think कि अभी dressing room is run by a few players like Roti gang. Babar, या Roti gang again, with outside noises जो बाहर से आते रहती हैं, उसपे माइक हेसन का कंट्रोल नहीं है. फिर उधर से आकिब जावेद है and all that. I mean, too many people जो too many cooks spoil the broth. That's the right way to put it. So I think एक strong either director ले आओ, either coach ले आओ, कुछ भी ले आओ जो एक authority रख सके, and who can say no to a few people. कि नहीं, एक बंदा बाबर आजम T20 में नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करो या इधर जाओ उधर जाओ. तो आई थिंक again, to what Paji was saying, structural changes and bring a very strong personality जो आपके ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट वो अर्न करने की जरूरत नहीं पड़े. जैसे ही वो आए, ऑटोमेटिकली प्लेयर्स स्टार्ट फॉलोइंग what he is doing. बट अदरवाइज इनके बहुत सारे इश्यूज हैं. डोमेस्टिक इनका सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर्ची, बहुत सारी चीजें. बट आई थिंक फॉर स्टार्टर्स, bring in the right people. I don't see Mike Hesson doing the right kind of job. So एक बड़े strong बंदे को लेके आओ जो बोले भाई मैं चलाऊंगा. फिर नहीं चला तो again they can see, I mean they can look out for different avenues. but अभी एक strong बंदा बोर्ड में या फिर इनके प्लेयर्स के बीच में होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. ये जो दो लोग पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, उनको ला सकते हैं मैनेजमेंट में. PR कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन सकते. वो तो है.
लेकिन What's your opinion on this? हाँ, what's your opinion? I think you guys really, hit it on the head. कि proper, restructuring करनी पड़ेगी. हर बार टूर्नामेंट के बाद यही होता है, तनकीद होती है, कुछ लोग बोलते हैं, और बस वो थोड़ी आजकल वैसे ही शॉर्ट मेमोरीज हैं. तो एक टूर्नामेंट PSL आएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, PSL आएगा, सब भूल जाएंगे. अगला कुछ अफगानिस्तान बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ सीरीज होगी, ट्राई सीरीज होगी, जीत जाएंगे, खुश हो जाएंगे. तो बस वही चली आ रही है. तो आई थिंक आई वुड सॉर्ट ऑफ से कि जो आप दोनों ने पॉइंट्स रखे हैं, दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ वैलिड. यही करना पड़ेगा. अदरवाइज तो फिर दे नीड टू गिव दैट पावर टू समबडी. यूनिस खान जैसा बंदे को लेके आओ, या किसी को लेके आओ, जो बंदा किसी को भी ऐसे फेवरेटिज्म ना करे, को पर्ची ना चले, फिर ही चेंज आएगा. अगर पर्चियां चलती रहेंगी तो फिर इंडियन क्रिकेट में भी देखो पर्ची सिस्टम चलता था, बट आई हैव नॉट सीन दैट इन लाइक लास्ट 15 years की स्ट्रॉन्ग पर्चियां आ रही हैं. छोटी मोटी पर्चियां चलो ठीक है, लास्ट आती रहती हैं. छोटी पर्चियां. रोहन गवास्कर. Yeah, that was, I was sort of very young. I don't even remember. He used to play so slow. I remember इतना it. धीरे खेलता था भाई वो. Oh man. He made it debut against Australia in Australia and all. He did decently, but I was really surprised at how come he's there in the team and people were more capable and they were not in the team. So he was the biggest Parchi, and he's the father of Parchi in that range. So I just to add to that, I think Pakistan. Very harsh though, पाजी. आप सीधे सुनील गावस्कर के बेटे पे चले गए यार. But facts are facts, bro. Facts are facts. कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, and especially follow up on their words, because last time उन्होंने वर्ल्ड कप में बोला था कि ऑपरेशन करेंगे, and then Eagle famously said, कोई बीमार है क्या? जब उसे पूछा गया. But I will also take this moment to as an ode given to the Pakistani lineup, especially cricket of the 90s. We've all grown up with that. मेरा क्योंकि बड़ी fond memories होती थी 90s में देखना कि कैसे उनका अटैक was the best attack ever. कभी भी फीचर हुआ कि आप शारजा में खेल रहे हो, सेकंड बैटिंग कर रहे हो. आई नो कि वसीम अकरम आता होता था, बॉल अंदर भी डालेगा, बाहर भी डालेगा. उससे इतनी स्विंग होती थी यार, बॉल ऐसे आ रहा था, सीधा यॉर्कर, वो भी आउट कर देता था. फिर आता था अख्तर, और वो अख्तर पूरा बाउंड्री से रन करके आता था, और जब तक वो रन करके आता था, बैट्समैन पहले ही छोड़ देता था कि मैं तो भाई साहब नहीं खेल सकता. और वो अलग बात है कि बॉल पे ऐसे. और फिर उसके बाद आता था सकलैन, वो भी आउट कर देता था. तो जो एक ही बॉलर आता था जिससे थोड़ा रिस्पाइट होता था, जिसको 1-2 चौके बच जाएंगे, वो था नागिन अजहर महमूद. So I have grown up watching that lineup. That was the most lethal lineup, and I really wish they improve their lineup and do well for themselves in the future. Achha, sorry, very last question, then we'll jump to semi-final predictions and all. Do you think एक बंदे, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मोहम्मद आमिर आजकल बाबा बोल रहे हैं. He was talking about a guy who's extremely talented, Azam Khan. Do you see him coming back? Incidentally, today only I saw his reel on Instagram, in which first 2 balls he get hits on the head, and then he smacks everything in the net. Oh, bhai saab. And I was like, oh, bhai saab. Was he able to reduce his weight first of all? He has, I think, reduced 2 or 3 kgs. I think that. उतना तो मैच के बाद ही लूज कर देता हो यार पसीने से. Bhai साहब, but I don't think he has that capability. He first needs to get back into shape first. Because his keeping is very poor. I think the only guy who is worse than Kamran Akmal is Azam. So they have in-house competition. मेरा तुम लोगों से एक और क्वेश्चन. Before we move on, I have this one trivia question to you guys. Okay, ready. What do you think was Hala or Dhoni's favorite hookah flavor? A. Chocolate. B. Pan. C. Commissionery. फेवरेट हुक्का फ्लेवर. और वो कौन सा हुक्का था जो इरफान पठान ने लगाने से मना कर दिया था?
आप बताएंगे मुझे। मुझे लग रहा है कि झारखंड से है, प्रॉब्ली पान फ्लेवर होगा। भाई राशिद बहुत आप गाली पड़ने वाली है कह सकते बलकरण हैं। को। नहीं, मुझे भी लगता है नहीं पान फ्लेवर ही होगा। आई ऑल्सो बैक भी पान फ्लेवर ही होगा। पान में एंड चूना लगाने से मना कर दिया होगा पठान ने। सही बात है, सही बात है। दैट वाज द बिग थिंग। तो नहीं, वी चलो वी मिस थाला, वी मिस कोहली यार। या अभी अभी भी वो रील्स आ जाती हैं, जब स्पेशली इंडियन टीम चेज में जब प्रेशर पे आती है ना, जैसे आज प्रेशर था, अफ्रीका के खिलाफ प्रेशर था, तो धोनी और उसकी कोहली की वो रील आ जाती है जब वो अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल था, एंड देन धोनी जस्ट हाँ, अपसेट एंड देन एंड कोहली वाज लाइक, या तो चलो But Thala कमिंग, is coming back. Don't worry, guys. Thala and Thala is Kohli. coming back. Thala is थाला coming एंड back. Thala सैमसन, for a reason. Thala for a reason. Don't forget. यस So coming back to the semi-final predictions. First match and two matches we have. One is India England. Second is New Zealand and Sri Lanka South Africa. So नहीं coming उल्टा है शायद। I think first match is no, between New Zealand no, and या the, या या stating the हाँ two matches. Stating the two हाँ matches. So yeah. for the New Zealand and South Africa match, what are your predictions? Tell me. I personally think बहुत अच्छा मैच होने वाला है। मुझे ऐसा Hmm. लगता है अच्छा मैच होगा। या न्यूजीलैंड थोड़ा उन्होंने फकअप कर दिया था लास्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड 18th ओवर ग्लेन फिलिप्स को देके, बट आई थिंक दे हैव अ गुड टीम, बट साउथ अफ्रीका इक्वली हैव अ वेरी गुड टीम। तो मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। माय पर्सनल फेवरेट इज गोना बी साउथ अफ्रीका। या आई थिंक एक बहुत बड़ा लॉस है, मैं वही चेक कर रहा था बिकॉज आई हर्ड दिस एंड आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि मैट हेनरी इज फ्लाइंग बैक होम फॉर पैटर्निटी लीव. So he's coming back before the semi-finals for sure. Okay, I'm this is just 100% sure. 11 hours ago. I don't know if he's coming back. No, 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 Hopefully he no. comes back. So he Oh, already he's coming applied for back. it. Yes, Yeah, yes. he's already applied for the paternity leave, and New Zealand wanted him to stay for the England match, and उसके बाद he was allowed to go, but he's definitely coming back for the semi-finals. And वो नहीं आता if Pakistan would have done some miracle, but he's coming back for Yeah, sure. yeah. So it'll be interesting. I just want कि Daryl Mitchell को थोड़ा ऊपर लेके आओ यार. He's being wasted at like number 6, True, number true, 7. true, true. He was in the form of his life during that India in the ODI series, in the T20 series. तो उसको थोड़ा ऊपर लेके आओ. But it's gonna be, as Rashid said, very interesting. If Henry plays and if they get sort of the right conditions, like New Zealand can really upset, like 2-3 विकेट शुरू में लेके, that's the way that they can win. Otherwise I think South Africa should win this game, but I'm also waiting how New Zealand will respond because they lost to South Africa in the league game, one-sided game. तो tactically I think वो कुछ अपना होमवर्क करके आएंगे. न्यूजीलैंड is really good at that. टैक्टिकली अच्छे से अपना सब होमवर्क करके आएंगे, तो हर बैट्समैन के खिलाफ प्लान होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. But who's your आगे pick? क्या? But who's your My pick? pick is Africa. I think South Africa should win, given the form. New Zealand के पास वही चांस है. They have to pick early wickets and hope Henry plays. Yeah. मैं तो ये कहूंगा I had a good discussion with Markram today and he looked very good. I was seeing how Bravis was hitting the ball. I gave him a few tips as well. So he was hitting it pretty well, especially David Miller as well. So I worked really closely with those boys. तो उनको देख के मुझे ये लगा है कि आई थिंक साउथ अफ्रीका विल विन बिकॉज दे हैव बीन डूइंग रियली गुड. उनके Yeah. स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं. देयर बैटिंग लुक्स ऑल सॉर्टेड. मार्करम इज इन Yeah. ग्रेट फॉर्म. ट्रेविस इज इन ग्रेट फॉर्म. मिलर Hmm. is in great form. Their bowling looks good. Yeah. Angiri is in the form of his life. Yes, yes. Yes. ही तगड़ा है. It really is South Africa's match to lose and Hmm. New Zealand's managed to win because New Zealand has an uphill battle. उनको I totally agree with Balkaran on this की and I was really surprised कि इतनी अच्छी फॉर्म ऑफ डैरिल मिचेल को ये वेस्ट कर रहे हैं नीचे भेज के just to accommodate Chapman and everybody else. Hmm. Chapman is just not in the same league as Daryl Mitchell. तो इनको Yes. मिचेल को ऊपर भेजना चाहिए. प्लस आई थिंक सेंटनर हैज मेड a few questionable
decisions in the matches, like throwing the ball to Phillips, not filling his own quota of 4 overs. I don't know why he does not do that. तो वो थोड़ा उसको उनको करना पड़ेगा. Plus, I think they really need to get a good platform from their openers and Rachin Ravindra. That Yeah. I think would be the. Otherwise, my pick is South Africa. But it's just a good pick, Paji. But last thing that the game is going to be in Kolkata. We saw how the pitch played today. So if let's say New Zealand bats second, there is due and Seifert or Allen marne lage. So that could also be one way that New Zealand can topple. The toss would be important. The toss would surely. Toss would be important. Yes. Yeah. So coming to the next match, India and England in Mumbai. What are your picks? So I'll go first. मुझे लग रहा है I think it's India's game to lose. मुंबई कंडीशन में हमारे लड़के बहुत खेले हैं. सूर्या, ईशान, all those boys. बुमराह, they're used to those conditions है ना. छोटी boundaries हैं. So it would help sort of Indian जो firepower है ना. तो let's see. I think important would be that India bowls well. मुझे लग रहा है कि batting would click in Bombay because वहाँ की conditions, short boundary, mostly flat pitch, and थोड़ा वहाँ पे I think bounce भी मिलता है. I think it's red soil वहाँ पे, तो maybe Varun also bowls well. तो bowling पे बहुत key हो गया इंडिया की. Arshdeep needs to bowl well. Bumrah needs, obviously, I think he will bowl well, but Varun needs to perform in that game, and Hardik as well in bowling. So hoping that India should win, hopefully, and make it to the finals. Yeah. Rashid? I don't think it'll be as close as South Africa, New Zealand. I personally think Wankhede, India is just going to be far superior than England. बहुत ज़्यादा accustomed हैं हम वानखेड़े में खेलने के लिए. बुमराह मुंबई से खेलता है IPL में. हार्दिक, I mean everybody knows the pitch so well. So I personally fancy India to beat England comprehensively. The only डर जो मुझे है, and in spite of having everybody, I think the tournament में ना बटलर ना सॉल्ट चले हैं. 0-0-0 टाइम पूरा किचन नहीं चला अभी तक. बटलर सॉल्ट किसी दिन नहीं चले. I just wish कि ये एक ऐसा दिन फिर से आ जाए, because अगर वो चले तो they are absolutely explosive. But I don't see that happening because we have the quality. I think swing में ही Butler and Salt would falter because Arshdeep is gonna move the ball initially. So I fancy England, fancy India big time. It's going to be an easy win for India, according to me. My prediction also, I concur with Rashid, especially the fact that India knows the conditions pretty well. They have players who played in this condition for so long. I think it should be India who should win this game. But I to agree with his point as well that Salt and Butler, especially Butler, is due for a big one, and he knows Wankhede too well, and he hits those straight shots at Wankhede for fun. So that will be the only danger that I feel is there. And I would also say that Harry Brook is in a great form, and he is such an attacking batsman that if he gets going, he will pose threats to India. But overall, I see that India should win this game, and it will be India-South Africa repeat of last year. That's my prediction. Yeah. Can they change the venue for the final, please? Oh, oh man, we really need to change those venues. That venue is not our lucky hunting spot. वो तो बिल्कुल भी नहीं है. मुझे बस लास्ट एक क्वेश्चन दो. Which Bumrah should bowl in from which over? Which over do you think Bumrah should bowl in the next match? What is your opinion on this? I would say पहला over देख के I would say, like, again depends a lot on the context of the game.
but if Arshdeep would bowl the first over, उसके हिसाब से probably should bowl second or third over, and then if required maybe one more in the power play, but I would want to keep 3 overs, one for the death, one for around sort of 14 to 16 17 wale range mein, and one probably in the middle overs in around 10th or 12th over. So उसको I think पूरे properly उसको एक ओवर बचा के यूज करना चाहिए. This is what I think, but again match context will also drive it. I think for me, एक over power play, second over, and if he runs through the England lineup, Butler Salt, give him one more. मैच खत्म कर देगा वो फिर वहां पर. बट अगर नहीं हुआ वैसा, if they play cautiously, then 1 over in the power play, 1 over after the power play between 6 to 10, 1 over or probably 1 over 13th or 14th, and 1 over at the 10th. So थोड़ा split हो जाएगा. But again, match context पे बहुत depend करता है. 1 over power play में दूंगा, and if he's able to get 2-3 wickets, which we hope, then I think I will give him one more or maybe 2 more, who knows, because वो अगर चल गया है, आप 3-4 विकेट आप पावर प्ले में ले लेते हैं, तो गेम इज मोर और लेस डन. उस हिसाब से. Tell me one thing, give me your quick picks till now for the best batsman, best bowler and the best fielder. 3 picks quickly till now. Balkaran. Best fielder, I think Glenn Phillips. I think it's like very hard to pick because हमने हर मैच नहीं देखा है. हमने मोस्टली इंडिया के मैचेस देखे हैं, या हमने टॉप सॉर्ट ऑफ 6-7 टीम्स के ही मैचेस पूरे देखे हैं. बट आई वुड से फील्डिंग में Glenn Phillips, he took a really good catch in the last game. Bowling में it's really hard to choose because Bumrah has had like एक अच्छा गेम, फिर थोड़ा एक ओके गेम, है ना. And then I would say bowling में you're saying the sort of the bowler of the tournament so far, right? So far, yeah. Yeah, I would probably go with Bumrah. I don't know. Yeah, because he bowled really well in the South Africa game. In the other games as well, he's been, his usual best. Not best, but usually good. So. And batsman? Batsman, I'll wait for Rashid because that is also a very difficult question. Okay, go Rashid. I think for me, fielder Hetmeyer. I never saw कि वो इतना अच्छा fielding, इतना अच्छा catching कर सकता है. So I think he's really impressed. But the second option would be Glenn Phillips again. Hetmeyer has also done really well. Took some really sharp catches today too. अच्छा catches लिया था उसने 2. And for bowling, I would go for Will Jacks. He's been a revelation with his bowling. You don't expect an England part-time bowler or an all-rounder to bowl this well. Itna jaldi get used to the conditions, the Asian conditions. So I would go with Will Jacks. Batsman is a tough choice. Batsman is a tough choice. मेरे साथ नहीं जाएंगे. Batsman. मैंने 2 सेंचुरी मारी है. Batsman, see, मुझे साहिबजादा फरहान is performed really well for Pakistan, but मुझे technically उतना sound नहीं लगता है. That's why I'm not able to go. But I think. But he made runs, like runs. He made runs, and let's be fair. और किसने runs बनाए हैं? Batsman में I would pick Sikandar Raza, man. He's just been really good. उसने अपने टीम के 4 विकेट 5 विकेट गिर जाते हैं, वो आता है अकेले तब पे 70 बनाता है, कभी 50 बनाता है, कभी 40 बनाता है. Even the other guy from Zimbabwe, Bennett was really good. Yeah. But for batsman, I would go with Sikandar Raza. Okay. I was going to go for batsman. I was going to go with Bennett now because मैं सोच रहा था सारे. I think he's been like he's very young and he has come. He has sort of helped Zimbabwe get through the sort of the league stage and get to Super 8. And even in Super 8, barring today, he played
okay. He played well. He is the future sort of star, hopefully for Zimbabwe, and hopefully he carries the Zimbabwean batting for years to come. So I would say he's been sort of that one person that they've been able to rely on. So yeah, I'll go with Bennett. For me, the fielder, I would go with Glenn Phillips, the Superman. He has been really great, even though he dropped a sitter in the last game, but he has been really great. Bowler, I would say Lungi Ngidi is Yes. the bowler of the tournament so far. He has done really good and has improved so much from the Yeah. last time we've seen him. His slow balls, his dip so well that nobody has been able to get a hang of him. Nobody has been able to hit him out of the park. He's been getting great wickets, and he has been the biggest reason that South Africa has done so well in Yeah, the tournament. Yeah. Because no sort of one has agree. been able to take him apart. And the batsman, I would have to say, ki overlooking his technique, overlooking everything, going strictly by his performance in the series, मैं चाहूंगा कि उसको तुम क्योंकि उसने बुमराह को छक्का मारा है. I would say Sahibzada Farhan, he has batted well in the Yeah. tournament, and for the tournament, I think till this time, I think it would be Sahibzada Farhan for the batsman. Yeah. Good picks. All right. Very hard sort of to pick one batsman, one bowler, or even like these were really difficult picks. Yeah. I think all rounder, I think we all have a unanimous Sikandar Shut Rashid. up. Okay. Who has been the worst performer in each of the categories? Okay. Oh, that is interesting. That is interesting. Rashid, you want to go first? Uh, I think I have been disappointed with Abhishek with the because expectations बहुत high था and थोड़ा सा disappointment हुआ है with Abhishek and with the kind of some पहले matches में with the kind of with the way he got out. So I would not say worse, but थोड़ा सा disappointed. I think I would put it that way. Bowler में I would was a very difficult question. Fielding में I would say I have been again disappointed with Abhishek. 2 कैचेस आप इतने आसान कैचेस मूवमेंट्स भी अच्छे नहीं लग रहे मुझे जिस तरीके से वो भागता है कैच पकड़ने के लिए मुझे हमेशा थोड़ा सा डाउटफुल ही रहता है कि वो कैच पकड़ पाएगा या नहीं सो I would go with Abhishek in terms of fielding. Again, a little disappointed with the kind of standards that he has set for himself. And bowling में who have I हो जाएगा आपने जितना हमारे अभिषेक को इतना बुरा बोला है मैं आपका उम्मीद लाऊंगा एंड bowling में मैं किससे disappointed रहा हूँ बहुत I don't know. Maybe I'll have to think about it, but you guys go for the batsman and fielder, and then I'll have my answer. Okay, I will go first, then second. Batsman, I would say the most disappointing for me, of course, Abhishek has been disappointing because we expect so much from him. But I think overall, the worst batting performance that I've seen is possibly Glenn Maxwell from Australia. He was really pathetic. He was really bad. पर वो तो Super 8 में भी नहीं आया ना पाजी. Still, because he performed so poorly in the initial stages, I would rate him as having done the worst performance. Because he looked totally out of sorts. He should at least hit 150. He hit 110-15 runs in a good way. But Maxwell was totally out of sorts. So I would rate him as the worst batting that I've seen. Bowling worst, I would say the worst bowling. Bowling worst. पर्ची निकाल ले बल्लू. मैं obvious state करना नहीं चाह रहा था. But my pick is actually Shadab only because for me his bowling is really terrible. It is really terrible, and he reminds me of Stuart McGill at times because he also had this habit of bowling one loose ball and one full toss in an over. So he would give you that. And the worst fielder, I would say, it has to go to Abhishek. He has been really bad.
he has been really bad in Asia Cup and in even in today's match. Okay, I'll go last. So for betting, I think yeah, we've been disappointed by Abhishek, but I'll go with Babar Azam for his amazing 24 ball 25 against England, and playing that across the line hoik against India. For bowling, again, it's Shady Boy, So whenever in a crunch situation, whenever he came to bowl, uh, he leaked runs, and obviously uski place justified नहीं थी team में. For fielding, I would go for that guy from Zimbabwe. I don't remember his name. He dropped a lot of catches in this. Oh yeah. that guy, In this, yeah, his face, but World not his Cup. name. Yep. And even against India, he dropped catches, and he was finally able to, I think, catch one that day. So, so yeah, that's Okay. our pick. So my bowler would be Shadab. Yeah. Come on, he was disaster in this World Cup. Disaster, absolute disaster. So One trivia question then for you guys. I think okay. Let's go for it. This time for I think one trivia question. Yes, always. Which is the most entertaining cricket commentary show in Pakistan? First, your options are Tap Mad. Second, Jeetna Zaruri Hai. The two guys sitting under a tree. Fourth, Furqan Bhatti. Fifth, Rami Speaks. I think that you could have easily added more options, but you Yes. chose not to, I right? chose to not do it. Yeah. It's already a very difficult, Yep. नहीं Question मेरे for लिए me. मोस्ट एंटरटेनिंग विल बी वासे एंड क्या नाम है वो दूसरे बंदे का इफी वासे इफी Iffy and Wasim. Yeah. वो लोग जबरदस्त बोलते हैं यार मतलब उनको आई डोंट थिंक वो बोल कैसे सकते हैं ऐसे ये सब चीजें Yeah. टीवी पर बट वो जबरदस्त बोलते हैं आई थिंक वो मैं ट्विटर पे बहुत सारे मैं इतने चैनल्स तो पूरे वीडियोस नहीं देखता हूँ बट ट्विटर पे बहुत क्लिप्स आती रहती हैं तो ट्विटर पे आई थिंक वन ऑफ दोस गाइस आल्सो सिट्स ऑन अ टीवी शो और अ टीवी चैनल न्यूज चैनल Oh my God. और उसने 2.5 मिनट तक जो रैंट दिया था फॉर पाकिस्तान ओ माय गॉड दैट वाज एपिक सो माय पिक वुड बी वो झाड़ी के नीचे बैठने वाले It's दो बंदे it's like Puneet Superstar doing like a commentary on cricket non-stop. I would go with Jeetna Mana Hai because one, I really like the guy who hosts the show, so uski like hosting is nice. And I think Ahmad Shahzad जो तनकीद करता है his passion कि आपने इनको ये किया आपने वो किया, so he's entertaining and yeah and Rashid doing his weird giving his weird insights, that is also funny to watch coming from an ex-cricketer. You don't expect that, right? आप जो पेड़ के नीचे बैठे उनसे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उल्टा सीधा बोलेंगे, but yeah, so that's my pick. Rashid, for the viewers, Rashid means Rashid Latif. I intentionally said it Rashid, not Rashid Latif. Yeah. But it would also be those guys who say, "अब हॉस्पिटल के पास अभी अब हॉस्पिटल बोलने के पास अभी अरे आपका खाओ भाई सचिन तेंदुलकर की शॉट देखी है तुमने सचिन तेंदुलकर की शॉट देखी है तुमने too funny that near the thing that they say is hilarious. All the people say hilarious stuff. Hilarious, especially Tapmud people, Tapman. Man, the kind of delusion that they are under. क्या delusion में बैठे होते हैं ये लोग कि कोई भी सक्रियन Especially ex-cricketers, यार. You don't expect. कोई भी शदाब खान की बात उसको बोलना नहीं चाह रहा just because of decency to him. ओ भाई साहब, and
जीतना मना है या हारना जरूरी है, व्हाटएवर इट इज। वो लोग तो अलग ही हैं कि जी, अलग हर चीज में की शर्तें लगा लेते हैं कि आज ये नहीं हाँ जीता तो मैं खाना खिलाऊंगा, आज ये नहीं जीता तो मैं खाना खिलाऊंगा। अरे भाई साहब, क्या लंगर लगाना है क्या भाई साहब? ऐसे तो रोज हम पंजाब में लंगर लगाते हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछने भी आते हैं हाँ, लोग, वो भी बहुत फनी होते वो भी हैं। फनी होते हैं। और ये वो लोग अहमद शहजाद को के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। आप हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप तो आज ये जवान होते जा रहे हैं, मुझे बहुत प्यार है, पोइट्री सुना दूं मैं आपके लिए। लाइक दैट्स सो क्रेजी। दैट इज क्रेजी, दैट इज क्रेजी। सो Anyways, दैट that wraps up our long video for today, guys. यस यस काफी यस fun किया. Once again, I would want to say congratulations, Team India. Justice for Sanju has prevailed finally, and we really hope to see India play the finals. It'll be a good match against whoever comes, because South Africa, New Zealand, they are both good teams. Yeah, my final comments. Congratulations, Team India, and yeah, wish them all the best. Hopefully, या we'll have a video right after the semifinals on a midweek. So yeah, या keep watching and do या like, या share, subscribe. या होपफुली विन ही होगा, लर्न ना हो। और या लेट्स सी एंड विल मीट यू गाइस नेक्स्ट वीक। मेरे पार्टिंग वर्ड्स यही है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, का निजाम इंडिया के साथ रहा है, और हम विश यही करते हैं कि इंडिया के साथ और आगे भी रहे। You guys do follow, subscribe and share our channel. Thank you. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।